हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं बीजेस बना लाइफ का एक और नया ब्लॉग। आज हमारे कोलकाता में जामाई षष्ठी का पर्व है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही के दिन अपने मायके का टूर भी मैं दे दूं। रेनोवेशन के प्रोसेस से अभी भी मेरा घर गुजर ही रहा है, क्योंकि अंदर का जो भी इंटीरियर है ना, वो पापा थोड़ा सा चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। बाहर का लुक कुछ ऐसा है। एंट्री करते एक छोटा सा बरामदा आता है एंड यहाँ से 2 दरवाजे जाते हैं घर की अंदर की तरफ जाने के लिए। भले ही मैं घर से दूर रहती हूँ, लेकिन घर की हर चीज़ों में मेरा जो राय है वो हमेशा पापा सुनने का और रखने का कोशिश करते हैं। जैसे कि बरामदे का जो ये टाइल्स है, ये मैं ही पसंद करके गई थी। घर का जितना भी टाइल्स है वो मैं ही पसंद करके पापा को बता कर गई थी कि यही चीज़ लगाना। इन्वर्टर बरामदे पे है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि रेनोवेशन के प्रोसेस से गुजर रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें ना आपको अभी भी बनती हुई दिख रही होंगी, इसलिए इतना मैसी है। हमने जो भगवान का छोटा सा सिंहासन है वो बरामदे में शिफ्ट कर दिया है एंड भगवान के भी जितने सारे आइटम है उसको रखने के लिए छोटा छोटा कैबिनेट यहाँ पर रखा दिया है। ऊपर की तरफ फ़ैन है, सो दैट खड़े होकर पूजा करने में कोई परेशानी ना हो गर्मी में भी। देखिए हमारे घर के गोपाल जी यहाँ पर विराजमान है। मम्मी ने अभी अभी पूजा करी है, तो आपको फ्रूट्स और प्रसाद वगैरह भी दिख रहे होंगे। चलिए अभी घर की अंदर की तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ। घर में एंट्री करते ही ना, ये एक ड्राइंग रूम है जहाँ पर यूजली गेस्ट लोग को रिसीव किया जाता है। यहाँ एक छोटी सी टेबल लगाई गई है, प्लस मम्मी पापा भी यहीं पर ही सोते हैं, तो बेड भी हमने यहीं पर लगा रखी है। इस साइड एक खिड़की है जहाँ पर पुराने तस्वीरों से ना खिड़की के ऊपर वाला जो पेलवेट है उसको सजाया गया है। यहाँ पर बेड है, हमारा बहुत ही पुराना बेड है। और इस साइड भी एक खिड़की है जिसके ऊपर अगेन कुछ तस्वीरें रखी गई हैं। और इस साइड एक ना वॉल से अटैच अलमीरा है जिसमें मम्मी पापा के कपड़े रहते हैं। यहाँ पर एक टीवी है, क्योंकि मम्मी पापा यहीं पर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड इस तरफ एक दरवाज़ा है जो कि डाइनिंग रूम में जाने के लिए है। इसके पीछे भी आपको काफ़ी सारे कीज़, चाबी वगैरह मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले तो मेरे कपड़े भी हुआ करते थे, लेकिन अभी वो शिफ्ट करके दूसरे अलमीरा में चले गए हैं। यहाँ पर बेसिकली मम्मी पापा के कपड़े ही और घर की कुछ चीज़ें, बेडशीट वगैरह यहीं पर रखी जाती है। इस रूम का फ्लोर का जो डिज़ाइन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करके गई थी पिछले ब्लॉग में, आपको याद होगा, तो वही पापा ने लगाया है। चलिए अभी मैं आपको डाइनिंग रूम की तरफ लेके चलती हूँ। एंट्री करते ही ना डाइनिंग रूम में आपको ये एक वॉल में अटैच टाइल्स दिख जाएगा, जो कि रिसेंटली पापा ने लगाया है। यहाँ पर एक बड़ा सा फ्रिज है डबल डोर का। यहाँ पर एक वॉल अलमीरा है। अगेन यहाँ पर काफ़ी पुराने पुराने नए नए हर टाइप के बर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमारे क्वार्टर लाइफ में भी हमने यूज़ किया था। यहाँ पर डाइनिंग टेबल है जहाँ पर हम लोग बहुत ही कम खाना खाते हैं, क्योंकि टीवी जहाँ है, एसी जहाँ है, हम लोग वहीं पर बेसिकली खाना खाते हैं। वहाँ पर एक वॉश बेसिन है और इस अलमीरा में मम्मी ज़्यादातर अपने कटलरी और गेस्ट आने के बाद जो सारे बर्तन होते हैं ना, वो यूजुअली हम लोग यहीं पर डिस्प्ले करके रखते हैं। अभी जिस रूम में मैं आपको लेके जा रही हूँ वो मेरा पर्सनल रूम है। विजया दी का रूम आपको देखने को मिलेगा, जो कि बचपन से मैं यूज़ कर रही हूँ और अभी भी ये मेरे नाम पर ही बुक है। कभी भी बोला जाता है तो हमेशा ऐसा ही मेंशन किया जाता है कि तेरा रूम, तुम्हारा रूम। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा बेड है जो कि अभी अभी रिसेंटली शिफ्ट होकर आया था। पहले मेरे रहते हुए ना बहुत छोटा सा यहाँ पर बेड लगाया गया था, क्योंकि मैं अकेली सोती थी। और अभी बेसिकली पापा देखिए, पापा मम्मी दोनों का एज हो गया है, तो काफ़ी सारी दवाइयाँ आपको दिख रही होंगी। और क्योंकि कज़न वगैरह आते रहते हैं, रिलेटिव्स आते रहते हैं, तो तकिया वगैरह एक्स्ट्रा जो बेडिंग का सामान है वो भी उस कोने वाले टेबल पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैं इस रूम को यूज़ करती थी, तो ड्रेसिंग टेबल भी आपको यहीं पर ही देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ से हटा नहीं है। 2 अलमीरा है। एक जो कोने में रेड वाला है वो पहले से ही था, अभी रिसेंटली एडेड ये वाला है वुडन वाला। और इस वाले वॉल अलमीरा में मेरे बचपन से रिलेटेड कुछ खिलौने, शो पीसेस और ऊपर की तरफ काफ़ी सारी बुक्स, जिनमें आधी से ज़्यादा शायद मैंने पढ़ी नहीं होंगी, जस्ट कलेक्शन रखने के लिए मैंने उसको रख दिया है।
वैसे तो काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन 10-11 साल पहले मेरी यूज़ की चीज़ें भी अभी तक मम्मी ने मेरी याद में ना संभाल के रखा है। क्योंकि घर में आधे से ज़्यादा रूम रेंट पे दिए हुए हैं, इसलिए फुल हाउस टूर तो मैं आपको नहीं दे पाई, लेकिन बेसिकली जहाँ हम रह रहे हैं और रेनोवेट होने के बाद मैं आपके साथ घर का पूरा फुल हाउस टूर शेयर करूँगी। जमाई षष्ठी के बहाने ही सही, लेकिन मायके का थोड़ा बहुत टूर मैं आपके साथ शेयर कर पाई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जमाई षष्ठी बेसिकली हमारे यहाँ पर ना फ्रेंड्स, बेटी के हस्बैंड होते हैं ना, जमाई जमाई राजा कुछ भी बोल लो, उनके लिए बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है। पिछले साल आपको याद होगा जम्मू में बैठे मम्मा ने संजू को जमाई षष्ठी दिया था। बेसिकली हमारे बंगाल में बोला जाता है कि जामाई षष्ठी से ही ना सबसे ज़्यादा गर्मी पड़नी स्टार्ट होती है। गर्मी तो फ़िलहाल पहले से ही बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। अभी ना मम्मी आशीर्वाद जो देना होता है ना, उसका पर्व यहाँ पर कंप्लीट कर रही है। संजू का फेवरेट जमाई का फेवरेट खाना बनाया जाता है, और ये वाला एक पर्व है जिसमें तार का जो पंखा होता है ना, तार के पत्तों का, उसके ऊपर फ्रूट्स रख के शीतल हवा दिया जाता है। जमाई और बेटी दोनों को दिया जाता है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको संजू के पास बैठी हुई दिख रही होंगी, इतना देर मैं ना वीडियो ही रिकॉर्ड कर रही थी। एसी वाला हवा। वैसे तो हर बार हम ट्रेडिशनल तरीके से ही इस चीज़ को सेलिब्रेट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ना थोड़ा सा प्लान में हमने चेंज किया है। घर पे इस बार कुछ भी हम लोग प्रिपेयर नहीं करेंगे। फुल फैमिली हमने बाहर एक रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन किया है, वहीं पर जाके हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर संजू खा रहे हैं और मम्मा पंखे से हवा कर रही है। ये भी अगेन एक रिचुअल ही है। यहाँ पर देखिए साली जीजा का कुछ मजाक चल रहा है। साली के हाथ से नहीं खाओगे ये क्या? दीदी बहुत मजा लेगी। बेसिकली कुछ ट्रेडिशनल रिचुअल हमने घर में निपटा लिया है, और अभी फुल फैमिली हम लोग ट्रीट लेने के लिए बाहर चले गए हैं। आज का जो ट्रीट है वो फुल्ली मेरे पापा की तरफ से दिया गया है फुल फैमिली को। बोलते स्विमिंग पूले যেতে বলছে, ওটারই তো কথা ছিল সুইমিং पूले जाना। इसके पहले भी आप सभी को मैं यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन वो रात का समय था और न्यू ईयर का टाइम था। इस बार पहली बार हम भी दिन के टाइम आए हैं। दिन के टाइम हमने कभी भी यहाँ पर आके कुछ टाइम स्पेंड नहीं किया था। आज पूरी फैमिली के साथ जब प्लान हुआ ही था, तो हमें इसी वाले रेस्टोरेंट में आना ज़्यादा अच्छा लगा। इस रेस्टोरेंट का नाम है किचन सूत्रा। ये दिल्ली रोड पे है, हमारे घर से थोड़ा पास पड़ता है, और बहुत ही अच्छा यहाँ का एम्बियंस है। तो देखिए दीदी और सासू मॉम बहुत दिनों बाद मिल रहे थे, तो एक दूसरे को वो लोग ग्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पापा और नीस मेनू डिसाइड कर रहे हैं। ये शायद हमारे इस बार का फैमिली के साथ बाहर निकल के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का आखिरी मौका होगा, क्योंकि देखिए हमारी छुट्टियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है और शायद बाहर जाने को मौका नहीं मिलेगा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि घर आके मुझे ये वाला पर्व भी मिलेगा। अचानक से जब पता चला तो मौका मिल गया मुझे बंगाली तौर तरीके से रेडी होने का। तो यूजुअली ना जमाई षष्ठी में नए कपड़े का एक्सचेंज, जैसे कि हमारे हर हिंदू रिचुअल में होता है, तो हमारे यहाँ पर भी हुआ था। तो ये वाला जो साड़ी है वो इस बार पापा ने दिया है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको आज का मेरा लुक कैसा लगा कमेंट करके ना जल्दी जल्दी से बताना। तो क्योंकि आज के स्पेशल सेलिब्रेशन सिर्फ और सिर्फ संजू को घेर कर ही हुआ था, तो स्पेशल जामाई षष्ठी का जो थाली है वो यहाँ पर संजू के लिए सर्व कर दी गई है।
पिछले टाइम जब मैं आई थी तो बच्चों के लिए इतने सारे राइड का यहाँ पर बंदोबस्त नहीं किया गया था। इस बार मैंने पहली बार ये चीज़ देखा है कि काफ़ी सारे राइड यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो समायरा, संजू अभी ना एक कार पे बैठे हुए हैं, जो छोटी सी टॉय कार होती है ना, उस पर वो लोग बैठ के इस पूरे एरिया को ना एक्सप्लोर करने का कोशिश कर रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा फैमिली टाइम यहाँ पर हमारा स्पेंड हुआ। आई जस्ट होप फ्रेंड्स आज का ब्लॉग भी आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।